राधे कृष्णा फ्रेंड्स। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज़, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। कुछ प्रॉब्लम मेजर होती हैं जिनका सॉल्यूशन हम लाख कोशिश करने के बाद भी ढूंढ नहीं पाते हैं। तो मैं ऐसी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से, मैरिड लाइफ से, फैमिली की कोई इशू हो या नेम एंड फेम का हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैं ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके देती हूँ। तो आप पर्टिकुलर अपनी प्रॉब्लम स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मैं इस तरीके के पेंडेंट को अभिमंत्रित करके आपको सेंड करूँगी, जो कि चार्जेबल है। इनका कुछ चार्ज है जो कि आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप उस प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा, उससे रिलेटेड जो भी रेमेडी होगी उससे अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट आपको सेंड करूँगी और इसकी एनर्जी से आपको 100% अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आपकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व होगी, चाहे वो लव लाइफ से हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, नेम एंड फेम की हो। बहुत बार हम मेहनत करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो हर तरीके की स्पिरिचुअल पाथ में भी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ भी आपको प्रोटेक्शन और आप जिस तरीके की कोई साधना कर रहे हो उस साधना में भी कामयाबी के लिए ये पेंडेंट जो मैं अभिमंत्रित करके आपको सेंड करूँगी उससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जिस तरीके की आप सफलता चाहते हैं, जो भी आपकी विश चाहते हैं, और वो विश, ये आपको ध्यान रखना होगा, वो विश आपके फ़ायदे के लिए होनी चाहिए, उससे किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखना। तो और किसी और का नुकसान की बात है, अगर कोई आपको अननेसेसरी सता रहा है तो फिर उसको सबक सिखाना भी ज़रूरी होता है। तो वो वहाँ पे उसका नुकसान काउंट नहीं किया जाएगा। कोई आपको अननेसेसरी सताएगा तो फिर उसको तो सबक सिखाया जाएगा। ये आपका अननेसेसरी सताना नहीं होगा। आपको कोई परेशान कर रहा है, किसी भी तरीके आपके एनिमीज़ आप पे हावी होते जा रहे हैं, तो उन सब का सॉल्यूशन भी अभिमंत्रित इन पेंडेंट में आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका मैं शुभ मुहूर्त में, विशेष मुहूर्त में अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट सेंड करती हूँ, आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। तो अब मैं वीडियो शुरू करूँगी। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इशूज़ जनरल रीडिंग के गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं उनसे ले सकते हैं। स्क्रीन अगर मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। अपनी कुंडली दिखाना चाहें, कोई अगर क्वेरी हो तो अपनी कुंडली से सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। अपने ड्रीम डिकोड करना चाहें तो उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे और ये फैसिलिटीज़ चार्जेबल होती हैं, आपको नीड हो। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक मेंटोर की ज़रूरत हमेशा होती है। तो आप चाहें तो गाइडेंस ले सकते हैं, सेशन ले सकते हैं। चार्जेबल होते हैं बट पर्सनल सेशन लेते हैं तो उसमें हीलिंग काफ़ी होती है, उसमें आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ज़रूर मिलते हैं। तो मैंने डेक शफल कर लिया है। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिले। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि व्यूअर्स जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, जो भी इनके मन में हैं, जो पर्सन, उनके करंट थॉट्स एंड इन फीलिंग इन व्यूअर्स के लिए क्या हैं, उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग व्यूअर्स के लिए क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। तो आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस एंड किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है 2 ऑफ वैंड से। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एम्प्रेस क्लैरिफाई हुआ है द लवर्स से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। एनर्जी काफ़ी डिस्टर्बिंग है यहाँ पे, कुछ और क्लैरिफिकेशन में लूँगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन, फिर स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 मून को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। मून को क्लैरिफाई कीजिए। मून, 5 ऑफ कप्स, इसीलिए
5 ऑफ कप्स का भी क्लैरिफिकेशन लूँगी। जब तक मैं क्लाइमैक्स पे नहीं पहुंच जाती हूँ मैं क्लैरिफिकेशन लेती रहती हूँ। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, द सन, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइस, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस, क्वीन ऑफ वैंड्स, वेरी गुड, जस्टिस। ओके, पहले मैं आपको कार्ड शो कर रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी के लिए जो भी कार्ड्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी न्यू प्रॉस्पेरिटी आ रही है, गुड न्यूज़ आपको कोई मिलने वाली है, और कोई बिगनिंग जो होगी वो सॉलिड होगी। एक ऐसी बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। क्या आपके पर्सन की लाइफ में ऐसी बिगनिंग कुछ हुई है? मेरी जुबान से आपके लिए निकला है तो ये आपकी लाइफ में भी है। आपके पर्सन के लिए बिगनिंग हो रही है तो वो ज़रूर आपको भी इन्फ्लुएंस करेगी, इसी वजह से मेरी जुबान से आपके लिए भी निकला है। तो कोई सॉलिड बिगनिंग होने वाली क्या हो चुकी है। कुछ उन्होंने सॉलिड डिसीजन लिया है, हो सकता है वो सॉलिड डिसीजन उन्हें आपसे मिलने का लिया हो। यहाँ पे मुझे ऐसा कोई उनकी लाइफ में कोई 2 पाथ से जिसमें उन्होंने एक पाथ चूज़ कर लिया है। वो सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसे करूं, तो उन्होंने उन्हें क्लैरिटी मिल गई कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, और जो भी उन्होंने चूज़ किया है वो सॉलिड है। उसी से वो आपसे अपने रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे, और वो जो डिसीजन है उसी से उनकी लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस आएगी, और जो कि उनकी प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आप हो। तो उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया है। एक सॉलिड न्यू बिगनिंग उन्होंने अपनी लाइफ में कर दी है। आपको अभी भले ही कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन बहुत जल्दी आपको दिखेगा। सडन मतलब अचानक से कोई चेंज आएगा। अचानक से हो सकता है कहीं आप कहीं घूमने जा रहे हो तो कहीं आपकी विजिट हो जाए। यहाँ मुझे एनर्जी एरीज, लियो, सजिटेरियस की भी फील हो रही है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। कुछ आपके पर्सन ने सॉलिड डिसीजन लिया है, कुछ एक्शन लिया है, कुछ न्यू बिगनिंग कर दी, अपने रिश्ते को संभालने के लिए कुछ तो कर दिया, और पेंटिकल्स के लिए भी किया है, फाइनेंस को संभालने के लिए भी कुछ किया है। एम्प्रेस, द लवर्स, यानी उनकी एम्प्रेस आप ही हो। कहीं ना कहीं कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं, कुछ अभी वूम में है। वूम में होने का मीनिंग ये है कि आप कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज जो आपकी लाइफ को, आपके पर्सन की लाइफ को, दोनों को इन्हेंस करेगी, दोनों को यूनियन में लाएगी। वो जो सिनेरियो है वो एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो गई है, भले ही आपको दिख ना रही हो। आप काफ़ी मदरहुड नेचर है आपका, बहुत प्यारे हो, बहुत नॉरिश करते हो। इन चीज़ों को आपके पर्सन ने एडमायर किया है। आपके पर्सन जान रहे हैं कि आप कितने प्यारे हो, और आपके लिए बहुत मतलब एक ट्रू लव जो होता है, अनकंडीशनल लव जो होता है, जो डिवाइन लव होता है, वो महसूस कर पा रहे हैं वो, और वो आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं। उनकी दिली इच्छा आपके साथ ज़िंदगी बिताने की है। ये चेंज उनमें आया है, और इसी वजह से उन्होंने कोई सॉलिड डिसीजन लिया। मैंने बोला अभी कि कोई सॉलिड न्यू बिगनिंग हुई है, तो न्यू बिगनिंग उन्होंने सॉलिड डिसीजन लिया, यानी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया कि मुझे अब ये करना है तो यही करना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपसे मैरिज करने के लिए भी बोल सकते हैं। और मुझे यहाँ सेक्चुअल कनेक्शन भी फील हो रहा है। काफ़ी ऐसा हो सकता है कि आपके बीच इस तरीके का कनेक्शन रहा हो, सेक्चुअल यानी इंटीमेसी वाली कुछ एनर्जी रही हो, तो वो उसको मिस कर रहे हैं और इस एनर्जी में भी फिर से आना चाहते हैं। और ये इंटीमेसी की एनर्जी का मीनिंग ये नहीं है कि वो सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिस कर रहे हैं। वो एक हेल्दी मैरिड लाइफ आपके साथ चाहते हैं। शादी करके वो आपको एक जो हैप्पी कपल्स होते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ होती है, वो स्पेंड करना चाहते हैं। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है, कुछ एक्शन ले लिया है आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। नेक्स्ट, और उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी थी। इसके लिए उन्होंने पेशेंस भी बना के रखा है, और बहुत पैशनेट होकर उन्होंने वर्क किया है, मेहनत की है। इन प्रेजेंट वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक आप ही मान लीजिए किसी को कहीं जाना है तो उसके लिए पहले वो प्लान करता है, सॉलिड प्लान करता है, कैसे कहाँ जाना है, और कितना वहाँ पे उस पर एक्सपेंसिव चीज़ें मुझे लेनी होगी, कितना स्पेंड करना होगा, कितना खर्च होगा। तो ये जो कुछ भी प्लान होता है वो आपके पर्सन ने किया हुआ है, और इस समय वो एनालिसिस कर रहे हैं कि मुझे मेरे पर्सन के साथ अगर क्या उनको आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है। कहीं ना कहीं वो आपसे मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो ये बात जानते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना होगा। इसलिए किसी एक जगह पे मुझे वो ठहरे हुए फील हो रहे हैं, किसी फाइनेंशियल
सिचुएशन में वो स्टक है। हो सकता है उनका जो जॉब या बिजनेस हो वो उनसे ओवर वर्क करा रहा हो, एक्स्ट्रा वर्क करा रहा हो, जिस वजह से वो आपकी तरफ आने से ठहर गए। डिसीजन उन्होंने ले लिया है कि उन्हें आना आपकी तरफ ही है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रांग होना होगा, तब जाके वो आपको अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे, तब जाके, क्योंकि फाइनेंशियली जो पर्सन जो इंडिपेंडेंट होता है तो फिर कोई उसको अपने अकॉर्डिंग गाइड नहीं कर सकता, वो किसी पर डिपेंड नहीं रह सकता। ताकि आपकी विश पूरी करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए कोई उन्हें प्रेशराइज, इस बात से प्रेशराइज ना कर सके कि भाई तुम इनके साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करते हैं तो तुम्हें हमारी बात मानो। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि वो इतने इंडिपेंडेंट हों कि कोई उन्हें प्रेशराइज ना कर सके आपसे दूर होने के लिए। इस वजह से वो किसी फाइनेंशियल स्टेटस में, कहीं फाइनेंशियल इशू में उलझ गए हैं, रुक गए हैं उस जगह पे कि पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ। और यहाँ ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि वहाँ उनको कोई चीटिंग भी मिली है, कोई पेन भी मिला है, कुछ रिलीज़ हुआ है। हो सकता है उनका जॉब छूटा हो, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है उनका जॉब कोई छूट गया होगा, बिजनेस में कोई लॉस हुआ हो, कुछ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस मुझे होता हुआ फील हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपके लिए डिसीजन ले लिया लेकिन आपकी तरफ बढ़े नहीं, क्योंकि डिस्टर्बिंग चीज़ें कुछ डिस्टर्ब हो गई उनकी अपनी लाइफ में। जहाँ वो संभाल रहे थे कि ये चीज़ संभालूं उसके बाद आपकी तरफ जाऊँ, तो वहाँ मुझे डिस्टर्ब होते हुए फील हो रहे हैं। और इसी वजह से ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो उनको मिली है, जो उनको चीटिंग मिली है, जो उनको पेन मिला है, इससे उनको ये समझ आया कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगी। जब तक मैं सुनता रहूँगा, सुनती रहूँगी, तब तक दुनिया मुझे सुनाती रहेगी। जब तक मैं दर्द ले रही हूँ, तब तक दुनिया मुझे दर्द दे रही है। जब मैं अपने आप में स्टेबल हो जाऊंगी, तब ये दुनिया मुझे दर्द नहीं दे पाएगी। इसीलिए ये आ गए इस एनर्जी में, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी जिसको आप किसी की नहीं सुननी, जिसके लिए आप किसी के इमोशंस मायने नहीं रखते। क्यों मायने नहीं रखते? क्योंकि जब तक इन्होंने दूसरे के इमोशंस को वैल्यू दी तो लोगों ने इनका क्या हश्र किया, इनकी पीठ में खंजर घोंपते रहे। इसीलिए इनको समझ आया कि अब लोगों को मुझे वैल्यू नहीं देनी है। लोगों को प्यार देने का मीनिंग, लोगों का मीनिंग ये है कि इनकी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही दुनिया गलत नहीं है, दुनिया खराब, मैं दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन इनके साथ ऐसे लोग रहे हैं, डिवाइन ने इनको लर्निंग देने के लिए ऐसे लोग इनकी ज़िंदगी में आए हैं जिन्होंने इनको सिर्फ दर्द दिया है। कितना भी इन्होंने कुछ भी उनके लिए किया हो, लेकिन इनको पलट के दर्द ही मिला। इसलिए अब इनका ये कम्प्लीटली डिटैच हो गए हैं। इनकी लाइफ में सिंगल पर्सन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा जिससे अटैच हो। ये सबसे कम्प्लीटली डिटैच, और सिर्फ डिटैच ही नहीं, कुछ मुझे एग्रेसिव भी फील हो रहे हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है और ये किसी को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। एक ऑटम सीजन जैसा इनकी ज़िंदगी में बना हुआ है। इनकी ज़िंदगी में पतझड़ आ चुका है, प्यार नहीं रहा है इनकी ज़िंदगी में। यहाँ मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी फील हो रही है बहुत। और ये मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट या तो 13 डेज, 13 वीक, या काफ़ी लंबा, अगर आप सेपरेशन में 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो लास्ट 13 मंथ इनके ऐसे गुजरे हैं कि इनको दर्द पे दर्द पे दर्द पे दर्द मिले हैं। इन्होंने आपके बिना खुश रहने की कोशिश की होगी, लेकिन जहाँ खुश रहने की कोशिश की होगी, जहाँ आपको रिप्लेस करने की कोशिश की होगी, जहाँ आपका सब्स्टिट्यूट इन्होंने ढूंढना चाहा होगा, वहीं इनको दर्द मिला। तो इनको ये समझ आ गया कि नहीं, मुझे ज़िंदगी में प्यार चाहिए नहीं। प्यार नहीं चाहिए का मीनिंग है कि इन्हें पता है कि जो आप हो वो कोई नहीं हो सकता। इसीलिए जहाँ इन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, किसी से एक्सपेक्टेशन रख लिया, उसी ने इसको दर्द दे दिया, तो ये इस एनर्जी में आ गए कि मुझे अब किसी को बर्दाश्त नहीं करना, तो जो कि सही एनर्जी है। और इस एनर्जी में आने के बाद अब दर्द पे दर्द मिले, 10 यहाँ हो रहे हैं, तो न्यू बिगनिंग हो रही है। काफ़ी पेन के बाद है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से किसी व्यूअर के पर्सन अवेकन भी हो रहे हैं, अवेकनिंग भी यहाँ हो रही है। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है और स्पिरिचुअलिटी की बात की ओर भी जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात पे भी वो आ रहे हैं, क्योंकि 2 टाइम आ चुका है, तो न्यू बिगनिंग ज़रूर हो रही है। और ये न्यू बिगनिंग ऐसे ही नहीं हो जाएगी, भयंकर दर्द से गुजरने के बाद होगी, और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए, ऑटम सीजन के बाद में स्प्रिंग सीजन भी आया है। ऑटम सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन का आने का मीनिंग आप समझ सकते हो। ये पतझड़ के बाद बहारें आ रही हैं, तो ये ओवरकम करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये ओवरकम करेंगे, ऐसे ही ओवरकम करेंगे। ये ओवरकम करना आसान नहीं है, इन्हें ओवरकम करने के लिए फाइट करनी होगी, यानी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना पड़ेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स एक जिद्दी, हठी, यानी किसी की ना सुनने वाला, बस अपने मन का करने वाला, उसके लिए इमोशंस कोई मायने ना रखने वाला, ऐसा रूड पर्सन है। तो इनको रूड बनना पड़ेगा, रूडिटी इनकी ज़रूरत है। अगर ये रूड नहीं बनेंगे तो लोग ऐसे ही 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ही इनको रखेंगे, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ही इनको रखेंगे, इन पर बर्डन डालते रहेंगे, इनकी पीठ में खंजर घोंपते रहेंगे, इनका दिल लहूलुहान करते रहेंगे। तो इनको ये समझ आ गया कि मुझे अब किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहना है। मैं टैरो कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है उनको टैरो कार्ड का मीनिंग नहीं पता हो, लेकिन उनको ये पता चल गया कि मुझे अब लॉजिकल होके जिन लोगों को प्यार बांटा है उन्हीं लोगों के प्रति, उन्हीं लोगों से अब डिटैच होना है। तो ये जब इन्होंने किया, तब जाके
तब जाके इनकी ज़िंदगी में स्प्रिंग सीजन आ रहा है, बहारें आ रही हैं इनकी ज़िंदगी में। और ये बहारें आप हो, आपके पूजा पाठ के फल की वजह से, आपने जो इनके लिए शिद्दत से जो इनको चाहा है, इस वजह से इनकी ज़िंदगी में बहारें आ रही हैं। ये ट्रैवल करेंगे और ये मतलब पिछला सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ भुला के ये आगे बढ़ेंगे। आपसे जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो सब ये भुला देंगे कि जो हुआ सो हुआ, हम आगे आगे का प्लान करते हैं, हम आगे अपनी ज़िंदगी संभाल सकते हैं। पास्ट में जो हो चुका है छोड़ दो उसको, हम आगे अपनी ज़िंदगी अभी भी संभाल सकते हैं। अभी भी हम कहते हैं अभी जिंदा हैं तो जी लेने दो, ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, अभी जिंदा है तो जी लेने दो। तो इनका ये कि अभी हम हैं इस धरती पे, तो क्यों ना हम अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दें। तो ये पास्ट की आपसे कॉन्फ्लिक्ट को, जो भी डिस्टर्बिंग सिनेरियो रहा उस सबको ख़त्म करके ये आपकी ओर बढ़ेंगे। और जिन लोगों ने इनको परेशान किया उन सबको भी अपनी ज़िंदगी से निकाल के, अपनी मेमोरीज से निकाल के ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ मुझे एरीज सजिटेरियस की भी एनर्जी फील हो रही है, और फायर एलिमेंट ज़रूर है, और साउथ ईस्ट ये मुझे डायरेक्शन फील हो रहा है। हो सकता है आपके पर्सन इस डायरेक्शन में हो, या इस डायरेक्शन में जाने से, आपके जाने से या उनके जाने से इस डायरेक्शन में आपकी विजिट हो, ऐसा भी हो सकता है। आप उनके साउथ ईस्ट में हो या वो आपके साउथ ईस्ट में हो, या आप दोनों साउथ ईस्ट की तरफ जाएं और वहाँ जाके आपकी विजिट हो जाए, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है। ऐसी कुछ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की मुझे एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे आपका स्प्रिंग सीजन आपका वेट कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफिकेशन, द मून एंड 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत आई, यानी डिटैच हो चुके हैं, इन्हें आप नहीं लेना देना किसी से। फिर थोड़ा स्ट्रेस में अभी है, आप स्ट्रेस तो हो गई जब आप जिंदगी में नहीं हो और इतने दर्द पे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है, तो स्ट्रेस तो हो गए ही। और रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्ट चाह रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट मिले, थोड़ा सा शांति, मेडिटेशन वगैरह भी ये कर रहे हैं, और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा सा निश्चिंत भी हैं कि जो उन्होंने डिसीजन ले लिया, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, जो इनकी अवेकनिंग हो गई, जो उन्हें डायरेक्शन समझ आ गई कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, ये लोग मेरे लिए सही नहीं थे और आप इनके लिए सही थे, ये सारी चीज़ें इनको समझ आ गई। इसलिए इनको इस बात का सुकून तो है कि मुझे एक डायरेक्शन तो मिला, मुझे एक क्लैरिटी तो मिली, इस बात का इनको सुकून है। और इस सुकून की ये जो थोड़ा सा सुकून इनको मिला है या मिलने वाला है, ये भी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है जिन लोगों ने इनकी पीठ में इतने खंजर घोंप दिए थे। इनके सामने इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा, फिर से इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा, इनको इल्यूजन में फंसाया जाएगा, डे ड्रीमिंग करने लगेंगे ये कि इनसे ये भी कहा जाए तुम तो भैया बस ऐसी फालतू के सपने देखते रहते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इससे की बातें भी इनसे की जा सकती है, ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में लाए जा सकते हैं, इनसिक्योरिटी इनको फील हो सकती है कि जब इस तरीके से इन पे इतने सारे अटैक होंगे तो इनको इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। क्यों होगी? क्योंकि इन्हें लगेगा कि ओ माय गॉड इतनी ज़्यादा मुश्किलें हैं मेरे सामने, तो क्या मैं बढ़ पाऊंगी अपने पर्सन की ओर। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये आ रहे हैं 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, यानी ट्रेवल करके आपकी ओर आने की एनर्जी में आ रहे हैं। ये प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ जाएं, इसीलिए ये आपकी तरफ बढ़े, इसलिए नेगेटिविटी इनको और ज़्यादा, नेगेटिविटी यानी जो भी थर्ड पार्टी वगैरह जो कुछ भी एनर्जीज होती हैं, पेरेंट्स वगैरह, जॉब वगैरह, इनको ओवर प्रेशर में डाला जाएगा ताकि ये आपकी तरफ ना बढ़ सके। ये आपको ध्यान रखना है, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, आपकी वैल्यू उनको समझ आई है, वो सबसे डिटैच हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं उन्हें आपका प्यार नहीं मिल रहा है, उन्हें आपकी एनर्जी फील नहीं हो रही है। वो ये उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ चुके हो, आप उनको भूल चुके हो। तो जब एक इंसान को ये एहसास हो जाए कि एक पर्सन मुझे भूल चुका है, वो मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर अब उसकी ज़िंदगी में जाके मुझे अब क्या हासिल हो जाएगा। कुछ ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है। तो यहाँ आपको अपने पर्सन से टेलीपैथी में से कनेक्ट रहना है, आपको टेलीपैथी से बोलना है कि नहीं मैं दूर सिर्फ इसलिए हूँ ताकि आपको अपने पे वर्क करना है, मुझे मेरे पे वर्क करना था, लेकिन आज भी मैं आपसे कनेक्टेड हूँ और आज भी मैं अपनी ज़िंदगी में आपका वेलकम करता हूँ। इस तरीके की लव वाइब्रेशन उनको सेंड करना है ताकि उन्हें ये रियलाइज़ हो सके कि आज भी आप उनके हो। ऐसा कुछ जब उन्हें ये फील हो जाए कि भाई आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो कोई इंसान क्यों आएगा फिर आपकी तरफ। भले ही वो अकेला जी ले, वो अकेले वो हो चुके हैं, उन्हें आप कोई और नहीं है उनकी ज़िंदगी में, कहीं से भी उनकी किसी और की तरफ लव की एनर्जी नहीं है, वो डिटैच हो चुके हैं दुनिया से। लेकिन आपकी तरफ तो वो तब बढ़ेंगे जब उन्हें ये उनकी सोल को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आप उन्हें माफ़ कर सकते हो। तो टेलीपैथी से उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, और जब आप उनको लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे तो वो आपकी तरफ ही आएंगे। देखिए वो कोई गिफ्ट लेके भी आ सकते हैं, कोई मुझे यहाँ चैरिटी की एनर्जी फील हो रही है, वो आपके अनकंडीशनल होके आएंगे, वो आपसे कुछ डिमांड नहीं चाहेंगे,
जो आप चाहोगे वो करेंगे, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे। आप चाहोगे का मीनिंग ये है कि आपने उनसे कभी कुछ कहा करते थे कि ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, जिस तरीके का आप जो कहा करते थे वो ज़रूर करेंगे। और वो आपको अथॉरिटी देंगे अपनी ज़िंदगी में, आपको वो अथॉरिटी देंगे। वो कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि मैम, मतलब अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अधिकार तुम्हें देता हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कमिटमेंट दे देंगे, कुछ लीगल कमिटमेंट ऐसे हो जाएंगे जिससे उन पे आपका राइट बन जाएगा। या मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पर डायरेक्शन मुझे साउथ वेस्ट की एनर्जी आ रही है, तो साउथ वेस्ट से भी आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। और विंटर सीजन यहाँ मुझे काफ़ी हेल्पफुल फील हो रहा है। विंटर सीजन में काफ़ी कुछ चेंजेस आए होंगे आपकी लाइफ में, या नेक्स्ट जो विंटर, हालांकि अब विंटर सीजन आने में तो 1 ईयर बाकी है, लेकिन विंटर सीजन देखिए, अगर एनर्जीज में चेंज आता है, कितनी भी जून की दोपहर हो, लेकिन हमारी एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो उस दोपहर में भी जो चक्रास अगर बैलेंस हैं, तो अंदर का जो वातावरण है वो बहुत कूल रहता है। तो ये विंटर सीजन आपके जो सेपरेशन का जो ऑटम सीजन है ना, ये सेपरेशन का ऑटम सीजन खत्म होगा, स्प्रिंग आएगा, और स्प्रिंग के बाद विंटर भी आएगा। तो आपके जीवन में ये आपके पर्सन आपकी तरफ जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ रहे हैं। कहाँ वो ऑटम से स्प्रिंग, स्प्रिंग से विंटर की तरफ चले गए हैं, यानी आपका रिश्ता एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। अब यहाँ मैं बॉटम ऑफ द डेक भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। द सन, देखिए कितने पावरफुल एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक द सन आया है, यानी हर तरफ से, हर तरफ है। आप बोल सकते हो, आप यस 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 बोल सकते हो इस रीडिंग के लिए, इस एनर्जी के लिए। यहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है, फ्रीडम आ रही है। आपका रिश्ता जो अगर थर्ड पार्टी की कैद में भी था, किसी नेगेटिव एनर्जी की कैद में भी था, तो आपका रिश्ता वहाँ से फ्री होगा। आपका पर्सन वहाँ से फ्री होगा, आपके पर्सन वहाँ से फ्री होंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। जल्दी ही कोई नई सक्सेस मिलने वाली है, उनको हैप्पीनेस आने वाली है। उनका कॉन्फिडेंस और उनकी आशाएं और बढ़ जाएंगी, वो और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। लक आपका साथ देने लगेगा, करेज आ जाएगा आपका और उनके दोनों की एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके लिए रेडी हैं, बस मटेरियल वर्ल्ड में अभी आपको दिख नहीं रही हैं, लेकिन वो एनर्जीज आप तक पहुँचने लगी हैं। तो सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और आपके पर्सन देखिए, नाइट ऑफ वेंट्स, इस एनर्जी से वो आपकी तरफ आ रहे हैं। क्विक एक्शन लेने वाले हैं, क्विक एक्शन वो ज़रूर लेंगे। और ये एक्शन का कार्ड है, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। डर नाम की उनको कोई चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत दर्द झेल लिया है। दर्द इतना झेल लिया है कि जब इतना दर्द झेल लिया तब किस बात का डर, वो ये सोच जाएंगे। इतने दर्द से तो निकल आई, इतने दर्द पे दर्द मिलते गए, वहाँ तो मैं टूटी नहीं, भगवान ने वहाँ संभाल लिया, तो अब क्या डरना। तो कुछ ऐसी एनर्जी उनकी आ रही है कि उन्हें किसी का डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि उन्हें आपसे यूनाइट होना है, उन्हें आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करनी है। रीयूनियन मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है। रीयूनियन, आपसे रीयूनाइट होने के लिए उन्हें किसी का डर नहीं है। वो कह रहे हैं भाड़ में जाए दुनिया, मुझे चाहिए मेरा पर्सन। ये एनर्जी उनकी है, क्योंकि बहुत दर्द दे लिया ना दुनिया ने उनको, तो उन्हें समझ आ कि नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। यूथफुलनेस, यानी कुछ आपका रिश्ता, आपका प्यार फिर से जवा हो रहा है। वो भले ही आप अगर एज फैक्टर मैटर कर रहे हो कि ये एज गुजर रही है, तो कोई बात नहीं, सोल की कोई एज नहीं होती। सोल तो जन्म पे जन्म, बर्थ पे बर्थ लेती जाती है। तो कोई मैसेज उनकी तरफ से मुझे आता हुआ फील हो रहा है। उनको आपके ड्रीम आ सकते हैं, उनका इंट्यूशन उनको आपकी तरफ भेजने के लिए कह रहा है, आपकी तरफ आने के लिए कह रहा है। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, आप उनके क्रश हो ये तो वो जानते हैं। कोई रोमांटिक एनर्जी मुझे फील हो रही है, और ये एनर्जी वो अपना लव का कप लेके आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। क्वीन ऑफ वेंट्स, बहुत एनर्जी है, बहुत करेज है उन्हें आप देखिए, उनमें ये साहस आ गया है कि मुझे मेरे पर्सन से अपना रिश्ता संभालना है। जस्टिस, इस रिश्ते को अब उन्हें जस्टिस देना है। उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आपके प्रति उनसे इनजस्टिस हो गई है। आप वेट करते रहे और वो वर्कोलिक बने रहे, वो अपने काम पे, अपनी फैमिली पे, अपने दूसरे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते रहे, आप पे वो ध्यान नहीं दे पाए हैं। इसलिए उनको आपको जस्टिस देना है। तो और क्यों देना है, फियर क्यों नहीं है अब उनके अंदर? क्योंकि उन्हें आपके साथ रीयूनाइट होना है। आपसे यूनियन में आने के लिए उन्हें किसी बात का डर नहीं है, वो किसी से नहीं डरने वाले। सबको साइड करके बस थोड़ा सा यहाँ जो गाइडेंस मिला है कि आपको उनको लव वाइब्रेशन भेजनी है। आपको ये रीडिंग देखने के बाद उनसे कहना है कि मैं तुम्हारा पहले भी वेट कर रही थी, आज भी वेट कर रही, तुम जब आओगे तब वेलकम। आपको उनको फोर्स नहीं करना है, एनर्जी से फ्री रखना है, एनर्जी से उनको फ्री रखना है, टेलीपैथी से फ्री रखना है। लेकिन हाँ, उनसे ये कहना है कि तुम जब आओगे, जब चाहो तब आ सकते हो, मैं आज भी तुम्हारा वेलकम करूँगी। मैं खुद सब कुछ ख़त्म करना चाहती हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ।
खत्म करना चाहता हूँ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना चाहता हूँ। इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग मैं भी चाहता हूँ, चाहती हूँ। अगर आपको उनकी मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, इस तरह की एनर्जी फील हो रही है और इस एनर्जी से, इस रीडिंग से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो ज़रूर आप टेलीपैथी से उनको वेलकम करें, उनको लव वाइब्रेशन सेंड करें, तो वो ज़रूर आपकी तरफ आ रहे हैं। इस कार्ड को याद रखिएगा, 10 ऑफ कप्स, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है रीयूनियन के लिए वो अब किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, किसी भी हद से गुजर जाएंगे। उन्हें किसी का कोई डर भय नहीं है। उन्होंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि रीडिंग की बिगनिंग ही ऐसी हुई कि सॉलिड न्यू बिगनिंग, तो सॉलिड डिसीजन लिया उन्होंने, सॉलिड डिसीजन लिया कि मुझे मेरे पर्सन से यूनाइट होना हो। देखिए अगेन 10 आया, 10 ऑफ कप्स आया, 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है, 10 ऑफ वेंट्स भी आ चुका है, 10 ऑफ कप्स भी आ गया है। यानी न्यू बिगनिंग, जबरदस्त न्यू बिगनिंग हो रही है। और ये किस लिए हो रही है? रीयूनियन के लिए हो रही है। पहले आया 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर 10 ऑफ वेंट्स, अब लास्ट में 10 ऑफ कप्स। यानी जो कुछ बिगनिंग हो रही है, जो कुछ हो रहा है, ये चेंज, वो सब आपसे यूनियन में आने के लिए हो रहा है। तो वो आपसे यूनियन में आने के लिए हर ऑब्स्टिकल को क्रॉस करके आपकी तरफ आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्ण।